बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर तो जो पिछले चंद रोज़ से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। किस मामले पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसकी तरफ से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, और इस प्रोपेगेंडे की हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, असल हक़ाइक़ क्या हैं, वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ने एक अहम शख्सियत के साथ 4 घंटे की तवील मुलाकात की है और उस मुलाकात में नवाज़ शरीफ़ ने उस अहम शख्सियत को एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है, एक अहम टास्क दिया है। तो इस मामले की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे शुरू किया गया है या उसका आगाज़ किया गया है। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमारे साथियों की चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के साथ एक 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई और ये मुलाकात आपको बताते चलें कि दिसंबर 2019 के बाद किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की मुलाकात थी, यानी कोई 4 साल के बाद साफ़ियों की सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हो रही थी। आखिरी मुलाकात जो रिपोर्टर्स की चीफ जस्टिस के साथ हुई थी वो आसिफ सईद ख़ान खोसा जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनके साथ हुई थी। उसके बाद गुलजार साहब आए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, उनकी तरफ से तो साफ़ियों के लिए दरवाज़े बंद कर दिए गए, कोई मुलाकात उन्होंने साफ़ियों के साथ नहीं की। अगर किसी तकरीब में, किसी इवेंट में कोई बात भी चीफ जस्टिस के साथ किसी साफ़ी ने करने की कोशिश की तो गुलजार साहब ने उनके साथ बात नहीं की और ऐसा रवैया रखा कि ग़ालिबन वो साफ़ियों के साथ बात भी नहीं करना चाहते, उनकी बात के ऊपर तवज्जो भी नहीं देना चाहते। उसके बाद बंदियाल साहब आए। बंदियाल साहब ने भी एसोसिएशन के साथ सुप्रीम कोर्ट के साफ़ियों की जो तंजीम है उनके साथ कोई मुलाकात नहीं की और गैर एलानिया मुलाकातें यूट्यूबर्स के साथ होती रहीं, इक्का दुक्का साफ़ियों के साथ भी हुई, लेकिन एसोसिएशन के साथ कोई मुलाकात नहीं की। तो ये 4 साल के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की तंजीम के साथ, एसोसिएशन के साथ काज़ी फ़ाइज़ साहब के साथ की एक तवील 2 घंटे की मुलाकात थी जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब भी मौजूद थे। अब इस मुलाकात को लेके सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है, आगाज़ किया गया है। अब वो प्रोपेगेंडा किन चीज़ों पे इस मुलाकात के हवाले से किया जा रहा है, उस पर आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करते हैं, आपको हक़ाइक़ बताते हैं और फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। मेरी नज़र में नाज़रीन प्रोपेगेंडा 2 तरह का होता है। एक होता है कि किसी को बढ़ा चढ़ा के मसीहा बना के पेश करना, जैसे तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब को पेश किया गया, और दूसरा प्रोपेगेंडा जो कि नेगेटिव होता है, पहला पॉजिटिव जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा, और दूसरा नेगेटिव होता है कि किसी को आपने नीचा दिखाना है, बुरा बना के उसकी पिक्चर जो है वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोर्ट्रेट करनी है, पेश करनी है। अब इस मुलाकात के हवाले से सोशल मीडिया पे एक राइटअप लिखा गया। वो राइटअप क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। ये नाज़रीन जनाब अकरम राही साहब हैं और बड़े अच्छे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट पर मैंने इनको जवाब भी दिया और मेरे उस जवाब के ऊपर इन्होंने फिर रिस्पांस भी दिया, कुछ सवालात मुझसे भी पूछे। तो ये जो सारा मामला है, जो सवाल मुझसे अकरम राही साहब ने पूछे, इनकी मेहरबानी है। मुझे रिप्लाई में कहा कि आपका इज़्ज़त एहतराम मलहूज़ ख़ातर है, हम भी मुँह में ज़ुबान रखते हैं। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मुझसे कुछ सवाल पूछे। तो ये जो मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ, इससे मेरे ख़्याल से अकरम राही साहब की तशफ़ी भी हो जाएगी और इनके जो सवालात हैं उन सवालों का जवाब भी इनको मिल जाएगा। अब ये लिखते हैं कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने चले मैं यहाँ पे पहले ये पढ़ के फिर मैंने इनको जवाब क्या दिया था, फिर इन्होंने क्या जवाब दिया था, पहले ये आपको बताते हैं। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात और फ़ोटो सेशन के दौरान चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने कोर्ट रिपोर्टर से शिकवा किया कि इन्होंने
अपनी एक जजमेंट में सवाल उठाया कि बोल्ड टीवी को किस से ख़रीदा गया। यानी अब तो बोल्ड न्यूज़ के हमारे जो ऑनर हैं वो कोई और हैं, चेंज हो गए हैं, पहले शुएब शेख साहब थे। तो ये लिखते हैं कि रिपोर्टर से पूछा कि बोल्ड न्यूज़ जो है वो नए मालिकान ने किस मालिक से ख़रीदा, मगर किसी सहाफ़ी ने इनके सवाल का खोज नहीं लगाया। और आगे, जिस पर सहाफ़ी बिशारत राजा ने कहा कि यहाँ जो सहाफ़ी खोज लगाता है वो लापता हो जाता है। बिशारत राजा ने चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि अगर वो उनकी जजमेंट में उठाए गए सवाल का खोज लगाएं और लापता हो जाएं तो क्या चीफ जस्टिस उनके लापता होने पे अज़ खुद नोटिस लेंगे। बिशारत राजा के सवाल पर चीफ जस्टिस काजी फायसा को चुप लग गई और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब वहाँ पे हम मौजूद थे, क्या बात हुई, किस तनाज़र में हुई और किस अंदाज से हुई, नोयत क्या थी सारी गुफ्तगू की, पहले तो इस पैराग्राफ का मैं जवाब दे दूँ। मेरे साथ काजी फायसा साहब मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि आप भी टीवी पे बड़ा आते हैं, आपने क्या खोज लगाई कि आपके पहले मालिक कौन थे। नए मालिक का तो काजी फायसा साहब ने कहा कि मुझे पता है, आपके पुराने मालिक कौन थे। मैंने कहा काजी साहब छोड़ें इन बातों को, तो उस पर काजी साहब ने कहा क्यों छोड़ें, तो फिर बिशारत राजा साहब उसमें आ गए। बिशारत राजा साहब, क्योंकि उससे पहले जो मुलाकात हमारे अंदर हुई थी, ये तो फ़ोटो सेशन के दौरान ये सारी गुफ्तगू हुई, लेकिन जो हमारी रूम में कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात थी उसमें भी उन्होंने एक सवाल उठाया था। बिशारत राजा साहब ने ये बातें की कि जो सहाफ़ी ये पता चलाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। मैं अगर पता चलाऊँगा तो क्या मैं गायब हो जाऊँगा, तो इस पर अज़ खुद नोटिस लेंगे। तो इससे पहले कि काजी फायसा साहब जवाब देते, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि इसका मालिक कौन था बोल्ड न्यूज़ का, नए मालिकान से पहले इसके ऊपर तो रिपोर्ट छप चुकी है। और फिर फौरी तौर पे काजी फायसा साहब ने उनको कहा कि आप ज़रा ट्राई करके कुछ देखें। उनको यहाँ पे हाथ भी लगाया, ट्राई करके तो देखें, पता तो करें मालिक कौन है। ये हल्के फुल्के अंदाज में, लाइटर नोट में बात हो रही है। तो यहाँ पर फौरी तौर पे फिर हमारे दो सहाफ़ियों ने, जिसमें एक सज्जाद साहब हैं, दूसरे क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं काजी फायसा साहब नहीं, अगर बिशारत साहब जो है ये खोज लगाते लगाते कि बोल्ड न्यूज़ का पहले का मालिक कौन था लापता हो गए, तो फिर जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में सवाल उठाया कि दुराब पटेल साहब, हमीदुर रहमान साहब और जस्टिस कार्लिनस जैसे जज साहबान क्यों पैदा नहीं हो रहे, तो ये इनको तो आपने ज़िम्मेदारी लगा दी है कि आपने दुराब पटेल पैदा करना है क्योंकि ये शादीशुदा हैं, तो इन्होंने हमीदुर रहमान पैदा करने हैं, इन्होंने जस्टिस कार्लिनस जैसा कोई जज पैदा करना है, तो वो दुराब पटेल कहाँ से आएगा, वो हमीदुर रहमान कहाँ से आएगा, वो कार्लिनस कहाँ से आएगा। तो इस पर वहाँ पे कह के बुलंद हुए। तो एक तो ये मामला हमारे सामने डिस्कस हुआ। इसमें ये बात कह देना कि काजी फायसा साहब लाजवाब हो गए थे, लाजवाब वाली बात नहीं, ये तो बड़े वो एक होता ना चिट चैट के अंदाज़ में, गपशप के अंदाज़ में गुफ्तगू हो रही थी, लाजवाब होने वाले यहाँ पे कोई मामला है ही नहीं। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने हमारे सहाफ़ियों से वैसे कह दिया था कि अगर आपके सहाफ़ियों का कोई भी इशू हो, किसी किस्म का मामला हो, आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर जो हो सका हम करेंगे। ये सरदार तारिक मसूद साहब सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो कह के गए। और ये जो मैंने कहकों वाली बात कर रहा हूँ, हल्के पुल्के अंदाज में बात कर रहा हूँ, अकरम राई साहब को जो अपना ट्विटर हैंडल है वहाँ पे उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं सहाफ़ियों की, जो हमने तस्वीरें बनाई हैं, उसमें खुद देखें बिशारत राजा साहब वहाँ पे कह के मार रहे हैं। अगर मतियुल्लाह जान हंस रहे हैं, क़य्यूम सिद्दीकी हंस रहे हैं, सज्जाद साहब पीछे ठहरे हुए हंस रहे हैं, तो बिशारत राजा साहब भी वहाँ पे हंस रहे हैं। आगे सुने अपने पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि जस्टिस काजी फायसा ने कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू के दौरान जस्टिस तुराब पटेल का भी जिक्र किया, जिसमें बिशारत राजा ने ये कांटदार यानी बड़ा कांटेदार किस्म का सवाल पूछा कि काजी को सख्त इम्तिहान में डाल दिया। यानी बिशारत राजा साहब ने कोई ऐसा सवाल पूछा कि काजी साहब इम्तिहान में पड़ गए कि ये धरती अब जैसे दुराब पटेल, जस्टिस कार्लिनियस, जैसे हमीदुर रहमान और जस्टिस एस रहमान जैसे जज पैदा क्यों नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस इस सवाल का जवाब देने से कासर नज़र आए और खामोशी में आफियत जानी। ऐसा नहीं था, हम मौके पे मौजूद थे। पहले तो जब ये राजा साहब ने सवाल किया, उनके इसी सवाल के ऊपर कि ये इस तरह के जज साहबान क्यों नहीं पैदा हो रहे, पैदा होने वाले लफ्ज़ के ऊपर ही पूरे कॉन्फ्रेंस में कह के उठ गए, कह के लग गए हमारे साथियों की तरफ से कि ये पैदा होने वाली बात कर रहे हैं। इसी कहकों को आगे बढ़ाते हुए सरदार तारिक मसूद साहब ने फौरी तौर पे जवाब दिया। उनसे पूछा राजा साहब से, राजा साहब आप शादीशुदा हैं? उसने कहा जी। उसने कहा बस फिर आप देख लें अब क्या करना है। फिर काजी फायसा साहब ने इसका ये जवाब दिया, जब ये सारी बातें हो रही, काजी फायसा साहब ने ये जवाब दिया कि ये दुराब पटेल साहब जैसे जज अगर नहीं पैदा हो रहे तो इसके ज़िम्मेदार जनाब दुराब पटेल साहब खुद भी हैं, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी बैचलर रहे, उन्होंने शादी नहीं की थी। ये हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। तो एक ये भी कि कांटदार किस्म का सवाल किया और कि आगे
काजी फैसल साहब ने खामोशी जानी, तो ये भी हकीकत के बरक्स था। आगे वो लिखते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ में, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक, नासिर इकबाल, हसन अयूब और असदतूर से खुशामदी सवाल सुनने वाले चीफ जस्टिस का एक हकीकी साफ़ी से पहली बार पाला पड़ा तो उन्हें जान के लाले पड़ गए। पहले तो ये है कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी मौजूद थे, मतीउल्लाह जान मौजूद थे, हसनात मलिक थे, नासिर मलिक इकबाल थे, हसन अयूब आए थे लेकिन जल्दी चले गए थे, और असदतूर साहब तो वैसे भी पास जो हमारी तंजीम है सुप्रीम कोर्ट की उसका हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई गैर एलानिया किस्म की छुप छुपा के मुलाकात नहीं थी जो माजी में हमने देखी हैं। ये ओपन मुलाकात थी, एलानिया मुलाकात थी। पास के तमाम मेंबर्स को बुलाया गया। पास के मेंबर से हट के जो पास के मेंबर्स नहीं थे वो भी अगर उस रोज़ पास रूम में मौजूद थे, उन्हें भी कहा कि आप भी साथ चलें। उसमें हसन अयूब थे, मरियम नवाज़ थी, PNN की रिपोर्टर थी, उसमें टैलेंट की रिपोर्टर थी, और भी ऐसे बहुत सारे नाम। राशिद हबीब साहब मौजूद थे, वो भी गालिबन मेंबर नहीं है अपने पास के। मोहसिन इजाज़ उस पर मेंबर बन चुके हैं, मोहसिन इजाज़ साहब मौजूद थे। तो तमाम लोगों को बुलाया गया, कोई पसंद नापसंद के ऊपर ये नहीं, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि बंदयाल साहब को किसी ने तजवीज़ दी कि आप साफ़ियों के साथ मुलाकात करें, तो जिसने तजवीज़ दी उसके साथ खड़े किसी और शख्स ने, जो मुझे याद पड़ता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दूसरे शख्स ने कहा कि नहीं ये इक्का दुक्का से आप मुलाकात कर लें, सब में के साथ एक साथ मुलाकात करेंगे तो उसमें बड़े जहरीले रिपोर्टर भी हैं, बड़े जहरीले किस्म के सवालात किए जाएंगे, तो वो मुलाकात नहीं हुई। ये बातें हमने, ये वाइब्स हमने सुनी सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह की कोई बात चैम्बर में हुई है। तो काजी साहब ने तो सबको बुलाया था, सब आए, कोई उसमें फ़लाँ को लेके आए फ़लाँ को लेके आए, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इसके अलावा आपको बताएं कि जब मैंने इनको लिखा, रिस्पांस किया, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने ये क्यों कहा कि अगर ये तहरीक इंसाफ का नाम क्यों लिया, तहरीक इंसाफ इसके साथ एज ए जमात है या नहीं है, लेकिन अकरम राही साहब जो हैं, इनकी अगर आप टाइमलाइन निकाल के देखेंगे तो उससे आप स्मेल कर सकते हैं कि ये इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। और इनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ गालिबन जो एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब हैं, जो इमरान खान साहब के कई केसेस में वकील रह चुके हैं, उनके बड़े ये करीबी हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये उनके चैम्बर में भी मौजूद रहते हैं, उनके साथ इनकी डेली की मुलाकातें होती थी, इंटरेक्शन होता था। तो मैंने इस पर यह कहा कि ये होता है झूठ, ये जो अकरम राही साहब ने लिखा, ये होता है प्रोपेगेंडा। जिस बात का पता नहीं उस बात का ऐसे प्रचार करना जैसे खुद वहाँ मौजूद हों। आपको जिसने ये बताया हक़ाइक़ के बरक्स बताया, मतलब मैंने उनकी करेक्शन करने की कोशिश की, आपको जिसने ये बताया हक़ाइक़ के बरक्स बताया। अब इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे कि मोहतरम इमरान वसीम साहब, आपका एहतराम है मुलविज़ ख़ातिर, वरना हम भी मुँह में ज़बान और हाथ में कलम रखते हैं, आप 4 सवालात के जवाब दें, आवाम को खुद मालूम हो जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं तो वहाँ पे मौजूद था जनाब, मैंने तो आपको हकीकत बताई, और भी चीज़ें बतानी हैं, अभी और भी चीज़ें बतानी, हमारे साथ रहें, आपको बताते हैं कि मज़ीद इन्होंने क्या लिखा आगे चल के इसी मुलाकात के प्रोपेगेंडे के हवाले से। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं अकील अफजल साहब, उन्होंने वीलॉग किया, वो वीलॉग पर उन्होंने कुछ क्लिप्स निकाल के अपने टाइमलाइन पे न डालें, उस पर भी मैंने बात करनी है। क्या यह सहाफ़त का असूल है, अगर कोई साफ़ी अपने ज़राए से इस मुकाम की खबर दे जहाँ पर वो मौजूद नहीं होता तो वो झूठा प्रोपेगेंडा होता है? आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, ये ज़राए से आप खबर दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मुलाकात में मौजूद अगर ये शख्स कह रहा है कि आपको जिसने बताया है गलत बताया है, हक़ाइक़ के मुनाफी बताया है, तो फिर जो मौजूद है वो सही कह रहा है या जिसने आपको बताया वो सही कह रहा है? आगे सुने जो ज़राए आपको बता रहे हैं। क्या जस्टिस काजी फैसल ने दुराब पटेल का जिक्र नहीं किया था? मैंने कहा जिक्र हुआ था। आगे, क्या काजी फैसल ने अपनी जजमेंट में बोल्ड टीवी के बारे में उठाए गए सवालात का जिक्र नहीं किया था? अब मेरा चैलेंज है अकरम राही साहब को कि वो जजमेंट निकाल के दिखाएं जिसमें काजी फैसल साहब ने बोल न्यूज़ का जिक्र किया हो, बोल न्यूज़ के मालिक का जिक्र हो। ऐसा कोई जजमेंट काजी फैसल साहब का है ही नहीं। जिसने आपको बताया गलत बताया, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई जजमेंट है तो निकाल के दिखा दें। वैसे काजी फैसल साहब ने सवाल पूछा, पहले भी कई मरतबा ये हमारे साथ उन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन ये कोई जजमेंट के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया। आगे, क्या काजी फैसल ने जंग के सीनियर रिपोर्टर राना मसूद साहब को तौहीन आमेज़ अंदाज में मुखातब नहीं किया? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, एक दूसरे को समझने में गलती हुई है। कैसे मैं ये समझता हूँ कि समझने में गलती हुई है, इसका आगे चल के मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या काजी फैसल ने राना मसूद साहब का नाम लेने के बजाय उनके कपड़ों के रंग की निस्बत से उनसे सवाल करके उनकी तौहीन व तज़ीक नहीं की? ये भी गलत है, ये भी गलत है। कपड़ों से मुतल्लिक तो अकील अफजल से भी कहा कि आप ब्लैक रंग के सूट पहन के बैठे हैं, पता नहीं किसी और साफ़ी से भी कहा, तो आप बताएं कि दुराब पटेल साहब कौन थे? वो जवाब नहीं दे सके। और मैंने फिर काजी फैसल साहब से जो सवाल पूछा था कि हमारे एक साफ़ी हैं राशिदीन कसूरी साहब, क्या आप उनको जानते हैं?
क्योंकि मैं ये कह रहा था कि ये सवाल पूछना मुनासिब नहीं कि किसी सहाफ़ी से आप उसके अपने अदलिया के बारे में पूछना शुरू कर दें। अगर हम में से किसी ने पूछा कि हमारा एक सहाफ़ी हैं, क्या आप उनको जानते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है काज़ी फ़ाइज़ साहब भी उनको नहीं जानेंगे। तो ये जो उन्होंने बातें की, इसके अलावा ये लिखते हैं अकील अफ़ज़ल साहब के हवाले से, हमारे दोस्त हैं, और सबसे ज़्यादा मैं आज आपको बता दूँ कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी के साथ दोस्ती है, गपशप है, वो अकील अफ़ज़ल के साथ है। अकील अफ़ज़ल के साथ मेरा हमजोली, आप कह लें कि हमजोली है अकील अफ़ज़ल मेरा। अभी अकील अफ़ज़ल साहब ने कल एक वीलॉग किया, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अकील अफ़ज़ल साहब थे वो भी जो बात बताना चाह रहे थे उस मुलाकात में, वो उस तरीके से नहीं बता पाए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफ़ी आते हैं हम उनको यहाँ पे सिखाते हैं। जो सीखना चाहता है उसको मैं ये बताता हूँ कि आपने जब भी ख़बर बनानी है तो जो क्रक्स है, जो खुलासा है, जो अदालत का ऑर्डर है, आपने उसको सबसे ऊपर रखना है अपनी ख़बर में। लेकिन होता यह है कि हमारे सहाफ़ी जब ख़बर बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब फुल कोर्ट केस की समाअत हुई, मिसाल के तौर पे पहले लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट केस की समाअत, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है, अटॉर्नी जनरल इसमें पेश हुए, अटॉर्नी जनरल के साथ दरख्वास्त गुजार पेश हुए। नहीं, मैं उनको कहता हूँ जब आपने उस पूरी प्रोसीडिंग की ख़बर बनानी है, जब वो केस मुकम्मल हो चुका है, उसकी हेयरिंग अगली तारीख तक जा चुकी है, फ़ैसला आ चुका है, तो फिर आपने ये लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल में तमाम फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की समाअत लाइव दिखाने का कह दिया। आपने ये चीज़ सबसे ऊपर लिखनी है, और ये जो बात है कि कितने रुकनी बेंच ने समाअत की, कौन पेश हुआ, इन चीज़ों को आप नीचे ले जाएंगे। तो हमारे जो अकील अफ़ज़ल साहब हैं वो भी ग़ालिबन जिस तरीके से वो जो बात समझाना चाह रहे थे, नुक्ता उनका दुरुस्त था, बात उनकी दुरुस्त थी, लेकिन वो जो पहले करने वाली बात है वो आखिर में वो करना चाह रहे थे, तो वो समझा ही नहीं पाए। अब उनका नुक्ता क्या था? अकील अफ़ज़ल साहब का नुक्ता ये था कि जब बड़ा कोई केस होता है, जब बड़ा केस होता है तो हम भी अपने साथ 2 साथी रिपोर्टर्स को बुलाते हैं कि हमें वो असिस्ट कर सकें। हम अंदर से बैठ के टिकर लिख के देंगे कि जज ने क्या बोला, वकील ने क्या बोला, और एक साथी हमारा लेके उसको कमरा अदालत के बाहर जाएगा, बाहर एक और हमारा साथी बैठा होगा, वो उसको टाइप करके व्हाट्सएप के ऊपर अपने दफ्तर में भेज देगा। अकील ये कह रहे थे कि हमें जब इस तरह का बड़ा केस होता है तो हमारे जो साथी साफ़ी आते हैं उनकी एंट्री कराने में मुश्किल होती है, तो आप किसी को अफसर को डेजिग्नेट कर दें जो हमारे उन साथियों को अंदर आने की इजाज़त दे। तो काजी फ़ैसल साहब को जब बात ही नहीं समझा सके तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा मैं क्यों अपना अफसर डेजिग्नेट करूं। अगर वो पहले बात यही करते, जैसे कि मैंने काजी फ़ैसल साहब से कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट के कमरा जो अदालत होते हैं उसमें वकला भी मोबाइल लेके आते हैं, आपके लॉ क्लर्क भी लेके आते हैं, आप जज साहबान भी लेके आते हैं, क्योंकि काजी फ़ैसल साहब ने बात की कि मेरा मोबाइल अंदर काम नहीं कर रहा होता है, जैमर्स होते हैं। तो मैंने कहा हमें साफ़ियों को क्यों रोक रखा है, साफ़ियों को भी आने की इजाज़त दें। मैंने डायरेक्टली ऐसे मुद्दे की बात की। अगर अकील अफ़ज़ल साहब डायरेक्टली ये बात करते कि सर जी जो फुल कोर्ट की समाअत है उसमें हम अपने साथी रिपोर्टर्स को बुलाते हैं अपने को असिस्ट करने के लिए, हम टिकर लिखें और हमारा एक साथी जाकर टिकर बाहर जाके लिखवा दे, वो दूसरे साथी को दे दे, तो इसके लिए हमें मुश्किल होती है, हमारे साथियों को अंदर आने नहीं दिया जाता। तो ये बात इन्होंने की नहीं, वो पहले एक तहमीद बांधते रहे, तो तहमीद काफ़ी लंबी होगी, तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपना बंदा यहाँ पे डेजिग्नेट नहीं कर सकता। फिर इसमें एक और बात जो अकील अफ़ज़ल साहब ने की, मामला थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये समझाने की ज़रूरत है आप दोस्तों को भी, एक्चुअली है क्या, बात क्या हुई थी। ये जो एक्रीडेशन कार्ड की काजी फ़ैसल साहब ने बात की कि हम साफ़ियों को कार्ड जारी करेंगे, साफ़ियों का मकाम बुलंद करना चाहते हैं, तो वो बातें भी अकील अफ़ज़ल साहब नहीं समझ सके। और ये भी आपको बता दें क्यों नहीं समझ सके, बात दरअसल क्या थी, उस पर भी आता हूँ। असल में जो अब मेरे ज़हन से बात उतर के चलें, पहले यही आपको बयान कर देते हैं। काजी फ़ैसल साहब ये कह रहे थे कि ये जो मुख्तलिफ़ टीवी टॉक शोज़ में गैर मुतल्लका लोग बैठे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग पे बात कर रहे होते हैं, तो एक्यूरेसी तब आएगी जब आप लोग उन प्रोग्राम्स में जाके बैठ के बताएंगे कि कमरा अदालत में क्या हुआ, कमरा अदालत में क्या सवाल था, जज का, वकील का क्या जवाब था। अब मिसाल के तौर पे अकरम राही साहब ने जो ये लिखा, मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। बिल्ली थैले से जी बाहर आ गई, मुझे निकालने देना दें। किधर हैं जी अकील अफ़ज़ल साहब? हाँ जी, नहीं ये नहीं है, आ जा मेरे भाई, माज़रत चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे आपके सामने सर्च करना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ें बताना आपको ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी है कि दरअसल अंदर क्या है, बाहर क्या है, उससे सारा मामला है क्या। हाँ कहाँ पे, ये आ गया जी, ये आ गया।
अब इन्होंने लिखा कि अकील अफजल साहब की वो एक वीडियो थोड़ी सी लगा के कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट साफ़ियों से मुलाकात का असल मकसद साफ़ियों को उनका बुलंद मुकाम का लालच देके कार्ड लेने पे आमादा करना था, ताकि नापसंदीदा साफ़ियों को कार्ड के असूल में जंजालपुर में फंसाया जा सके। काजी फाइसा की नापसंदीदा कोर्ट रिपोर्टर के पास काजी फाइसा के नापसंदीदा कोर्ट रिपोर्टर के पास ना होगा पास यानी नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ना हो सकेंगे, नापसंदीदा रिपोर्टिंग भी नहीं होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये काजी फाइसा साहब ने नहीं कहा। काजी फाइसा साहब ने कहा कि जिसने रिपोर्टिंग करनी है आए बैठे रिपोर्टिंग करे, आज़ाद है, ओपन अदालतें खुली हैं। लेकिन काजी साहब ये कह रहे थे कि देखें जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आप अपने खुद साफ़ी जाके बैठें तो एक्यूरेसी आएगी। दूसरी जो उन्होंने कार्ड की बात की, वो कार्ड की बात इस तनाज़र में नहीं थी कि जो कार्ड जिसके पास होगा वो अंदर नहीं आ सकेगा, ऐसी बात नहीं थी। काजी साहब ये बात कर रहे थे कि आपके जो सीनियर रिपोर्टर हैं उनको हम एक्रीडेशन उनको दे देते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में होती है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में आप कोई कवर करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ से एक्रीडेशन हासिल करना पड़ता है। जिस तरह से स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो जा रहे हैं भारत में वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए, वो ज़्यादातर वही रिपोर्टर हैं जो जिन्होंने एक्रीडेशन है जिनकी पीसीबी के साथ या आईसीसी के साथ। अब उसके अलावा भी वहाँ पे साफ़ी जा रहे हैं, लेकिन जो एक्रीडेशन वाले साफ़ी होंगे उनको और प्रिविलेज होता है। जो वैसे कवर करने के लिए जाते हैं उनको वो प्रिविलेज नहीं होता जो एक्रीडेशन कार्ड वालों को होता है। और साथ में काजी फाइसा साहब ने कहा कि आपके सीनियर साफ़ियों को जो पास के मेंबर हैं उनको एक्रीडेट करेंगे, बाकी जिसने आना है कवर करे, किसी पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो एक्रीडेट करने वाली बात हो रही थी इस तनाज़र में हो रही थी कि आपकी अपनी कमेटी होगी पास की, आपकी अपने पास की सीनियर, उसमें आप खुद ही नॉमिनेट करें कौन से उसमें साफ़ी होंगे। आप अपने पास के मेंबर में से कहेंगे कि इसको एक्रीडेशन कार्ड जारी किया जाए, ये हमारा सीनियर रिपोर्टर है, ये बड़ी एक्यूरेट रिपोर्ट करता है, ये ऐसे करता है फलां करता है, हम उसको एक्रीडेशन कर देंगे। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो पास के हाथ में दी गई कि हम नहीं उसका इंतखाब करेंगे, आप खुद कीजिएगा, खुद बैठ के करें। अब सुप्रीम कोर्ट में 47 रिपोर्टर हैं, सारे तो उस तजुर्बे के नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकला हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के एक वकला हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हैं। सीनियर वकला को ASC लिखा जाता है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट ASC मतलब SAC सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, मतलब उनके साथ S लगा दिया जाता है। तो हमें भी वो जो तजर्बाकार रिपोर्टर हैं उनकी खिदमात के अतराफ़ में एक्रीडिट करना चाह रहे थे, और तमाम उसका इंतज़ाम तमाम चीज़ें पास के हाथ में, बाकी किसी पे आने पे कोई पाबंदी नहीं। आगे लिखते हैं ये जनाब अपने अकरम नाई साहब कि फिर काजी फाइसा बिला खौफ खतर हुदैबिया पेपर मिल केस की तरह नवाज शरीफ को तमाम मुकदमा से बरी करते जाएँ। हुदैबिया पेपर मिल केस की तरह नवाज शरीफ के तमाम मुकदमात पर बराह रास्त TV प्रोग्राम में बात करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। यानी नवाज शरीफ के केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे, जैसे हुदैबिया पेपर मिल केस में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे पाबंदी लगा दी गई थी, इस तरह से पाबंदी लगा के नवाज शरीफ को बरी करते जाएंगे। अब फैक्चुअली बात गलत है। आप निकाल के देखें हुदैबिया पेपर मिल केस में क्या काजी फाइसा साहब ने कोई पाबंदी लगाई थी? क्या उस केस की एक एक लफ्ज़ की रिपोर्टिंग नहीं की गई? निकाल के देख लें, आपको अखबारात मिल जाएंगे उन तारीख़ों के जब हुदैबिया पेपर मिल केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। माजरत के साथ मामला लंबा हुआ है, लेकिन ये सुनने के लायक है, ये बताना ज़रूरी है। कोई पाबंदी नहीं थी। काजी फाइसा साहब ने ये कहा था कि ये हुदैबिया पेपर मिल केस हमारी अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा है। नैब की अपील अच्छी है, नैब की अपील बुरी है, मुल्ज़मान उसमें उनके ख़िलाफ़ कितना स्ट्रॉन्ग केस है या कितना कमज़ोर केस है, ये आप टीवी पे बैठ के फ़ैसले नहीं देंगे, एंकर्स बैठ के फ़ैसले नहीं देंगे जब तक ये केस हमारे पास पेंडिंग है। हम इसका फ़ैसला नहीं देंगे। आप अपने प्रोग्राम में बैठ के जज ना बने, हम फ़ैसला करेंगे और साफ़ी इस केस को जो बातें अंदर होती हैं उसको उसी तरीके से रिपोर्ट करें जैसे उनको लगता है, लेकिन रिपोर्ट करें, फ़ैसले ना सुनाएं कि ये नैब की बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है। यानी काजी फाइसा साहब का मतलब यह है कि फ़ैसला तो बाद में होगा, उससे पहले, फ़ैसले से पहले चैनल वाले, मीडिया वाले अपना फ़ैसला सुना देते हैं। तो ये फ़ैसला अदालत के फ़ैसले से पहले ना सुनाएं। आप रिपोर्ट करें अंदर क्या बात हो रही है, वकील ने क्या कहा, जज साहब ने क्या पूछा, लेकिन फ़ैसले न दें। फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट देगी, फिर आप उस फैसले के ऊपर जितनी मर्ज़ी बात करते रहें। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, तो मैंने कहा चलें ये आपके साथ हम शेयर कर लें। और जो प्रोपेगेंडा है, और कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एक नई साजिश की थ्योरी घड़ी जा रही है,
उसमें इसका भी किसी न किसी तरीके से जो ताल्लुक़ है वो पीटीआई वालों के साथ है। आपको याद है कि जब रेफरेंस काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ आया था, वो रेफरेंस का लदम हुआ, खान साहब वज़ारत उस्मा से हटे, तो खान साहब ने तो लाताल्लुक़ का इज़हार कर दिया कि हमें तो पता नहीं चला। लेकिन अब उनके अपने लोगों में ऐसी सोच पाई जाती है कि देखें ये मामला भी है, इसको भी कुरीदते हैं, इस पर भी कंपेन करेंगे। तो लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल काफ़ी लंबा हो गया इस मामले का, यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब नवाज़ शरीफ वाली बात पे जो है वो कुछ जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ ने 21 अक्टूबर को वापस आना है और 21 अक्टूबर की वापसी से पहले वो सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे, वहाँ से वो जाएंगे दुबई और दुबई से पाकिस्तान वापस होगी। लेकिन वहाँ से रवानगी से पहले नवाज़ शरीफ साहब ने 4 घंटों की एक मुलाकात की एक आम शख्सियत के साथ, अपनी पार्टी के हम रहनुमा के साथ। इरफान सदीकी साहब उनका नाम है। इस मुलाकात में जो ज़िम्मेदारी नवाज़ शरीफ ने उनकी लगाई वो ये लगाई कि मैंने चूँकि पाकिस्तान वापस तो आना है और मीनार पाकिस्तान पे जलसे का इंतज़ाम भी करने का कह दिया गया है, जलसा हमने करना है, तो नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पे तकरीर करनी है और एक बयानिया भी देना है कि हमारा बयानिया क्या होगा इलेक्शन की कैंपेन में। तो 4 घंटे की ये तवील मुलाकात हुई, नून लीग का बयानिया डिस्कस किया गया और नवाज़ शरीफ की तकरीर पे बात की गई। तो नवाज़ शरीफ ने इरफान सदीकी साहब जो कि माजी में भी नवाज़ शरीफ की तकरीरें लिखते रहे, उनसे कहा कि आपने तकरीर लिखनी है और ज़रा ये बताते हैं, बल्कि तारिक अज़ीज़ साहब ये बताते हैं कि ये 45 से 50 मिनट की तकरीर होगी जो कि इरफान सदीकी साहब लिखेंगे, जिसमें फ़ोकस जो होगा वो मईशत होगी। मुआशी बहरान कैसे आया, मुआशी बहरान से पहले पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत थी और इन हालात में मुल्क को इस मुआशी गर्दाब से कैसे निकालना है, उस तकरीर में जो लिखनी है इरफान सदीकी साहब ने, ये नवाज़ शरीफ का बयानिया होगा जिसको डिस्कस किया गया है। तो ये ज़िम्मेदारी अब नवाज़ शरीफ साहब ने इस 4 घंटों की मुलाकात में इरफान सदीकी साहब की लगाई। उन्हें हिंट दे दिए हैं कि बयानिया कि क्या किन लाइन्स पे होगा, तकरीर किन लाइन्स पे होगी। अब वो बयानिया बनाना, उसके ऊपर तकरीर लिखना, ये इरफान सदीकी साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने टास्क जो है वो सौंप दिया है। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।